हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वंदना क्लास में। आज दिनांक 14 जनवरी 2023 से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे वो हमने इस वीडियो में बनाए हैं, लिए हैं। साथ में स्टैटिक क्वेश्चंस को भी इसमें करते हुए चलेंगे। उससे पहले हम पिछली क्लासेस का एक बार रिवीजन करते हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट है, नलिन नेगी बने भारत पे के नए CEO। नेक्स्ट पॉइंट, दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर के कुमार पोस्ट पर ऑपरेशनल रूप से तैनात होने वाली शिवा चौहान पहली भारतीय सैन्य अधिकारी बनी। ऑप्शन नंबर 3 है, केरल राज्य में भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट पॉइंट, काकी माधव राव द्वारा ब्रेकिंग बैरियर्स लिखी गई। नेक्स्ट पॉइंट, त्रिपुरा में मिशन 292 की शुरुआत। नेक्स्ट पॉइंट है, उड़ीसा विजेंट वाहनों से रजिस्ट्रेशन कराने वाला पहला राज्य बना। नेक्स्ट पॉइंट है, उत्कर्ष 2.0 नाम से RBI ने मध्यम अवधि की शुरुआत की। नेक्स्ट पॉइंट है, ऋषभ पंत व जसप्रीत बुमराह टेस्ट मैच 2022 के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में चुने गए। नेक्स्ट पॉइंट है, LV प्रभाकर बने कैनरा बैंक के CEO। नेक्स्ट पॉइंट है, दुनिया के सॉफ्टवेयर डेवलपर्स में भारत दूसरे स्थान पर रहा। नेक्स्ट पॉइंट है, कुलदीप सिंह पठानिया बने हिमाचल विधानसभा के अध्यक्ष। तो ये कुछ पिछली क्लासेस का रिवीजन था। उसके आगे हम 14 जनवरी 2023 की करंट अफेयर को स्टार्ट करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, 13 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है लोहड़ी पर्व, सेकंड है बिहू पर्व, थर्ड है पोंगल पर्व, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये है लोहड़ी पर्व। लोहड़ी पर्व पंजाबियों वो जो हरियाणा के निवासी हैं उनका प्रमुख पर्व है। बिहू पर्व असम का पर्व है। बिहू लोक नृत्य प्लस लोकगीत भी है असम का। पोंगल पर्व तमिलनाडु का लोक पर्व है। लोहड़ी पर्व को 13 जनवरी को मनाते हैं। बिहू पर्व को 15 एवं 16 जनवरी को मनाया जाता है। एंड पोंगल पर्व 15 से 18 जनवरी को तमिलनाडु में मनाया जाता है। ये तीनों ही पर्व अपने अपने राज्य के फसल के आने के बाद में मनाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोहड़ी पर्व। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, दिल्ली के लाल किले में जय हिंद द न्यू लाइट एंड साउंड प्रोग्राम का उद्घाटन किसने किया है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है अमित शाह, सेकंड है नरेंद्र मोदी, थर्ड है राजनाथ सिंह एंड फोर्थ है राहुल गांधी। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ये है अमित शाह के द्वारा जय हिंद द न्यू लाइट एंड साउंड प्रोग्राम का उद्घाटन किया गया था। इसका प्रमुख जो मोटिव था, उद्देश्य था, वो ये था कि जो भारत की इतिहास है उसमें मराठों का उदय, 1857 की स्वतंत्रता संग्राम, आज़ाद हिंद फौज के बारे में जानकारी, INA के मुकदमों व भारत का इतिहास के बारे में प्रदर्शित किया गया था इस प्रोग्राम के जरिए। तो इसका राइट आंसर था ये है अमित शाह। अमित शाह भारत के गृह मंत्री हैं। नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री एंड राहुल गांधी कांग्रेस के हैं। तो इसका राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस देश की सरकार ने पब्लिक स्कूलों में पंजाबी भाषा को शामिल करने का फैसला किया है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ये है ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने अपने पाठ्यक्रम में 1 से 12 तक के जो भी क्लासेस होंगी उनमें पंजाबी भाषा को शामिल किया जाएगा। वहाँ पर 80% लोग प्रेजेंट में पंजाबी भाषा का प्रयोग करते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में जान लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी हो जाएगी कैनबरा, प्रधानमंत्री हो जाएंगे एंथोनी अल्बानीज, और यह महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है विश्व का। तो उसका राइट आंसर है ये है ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसके द्वारा लिखित पुस्तक जादूनामा को लॉन्च किया गया है। तो उसका राइट आंसर है ये है
जावेद अख्तर के द्वारा जादूनामा को लॉन्च किया गया है। काकी माधव राव के द्वारा ब्रेकिंग बैरियर पुस्तक लिखी गई थी। अश्विनी कुमार द्विवेदी के द्वारा ह्यूमन एनाटॉमी पुस्तक लिखी गई थी। एंड मनसुख मंडाविया के द्वारा ब्रेविंग ए स्ट्रॉम, जो कि कोविड-19 के दौरान जितनी भी कठिनाइयाँ आई थी, चुनौतियाँ आई थी, उनके बारे में लिखा गया था, विमोचन किया था इन्होंने, मनसुख मंडाविया ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये है जावेद अख्तर। क्वेश्चन नंबर 5 है वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का 14वां संस्करण कहाँ आयोजित होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये है मुंबई में इसका 14वां संस्करण होगा। यहाँ पर जो प्रवासी सम्मेलन हो रहा है उसके भी लोग यहाँ पे अध्यक्ष आएंगे। तो उसका राइट आंसर है ये है मुंबई। क्वेश्चन नंबर 6 है तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ये है IAS शांति कुमारी। अगर IPS किरण बेदी के बारे में बात करें तो ये है भारत की पहली महिला IPS हो जाएंगी। और मैरी कॉम ये हैं भारतीय मुक्केबाज। तो उसका राइट आंसर है ये है IAS शांति कुमारी को तेलंगाना में मुख्य सचिव के रूप में प्रभार मिला है इनको। क्वेश्चन नंबर 7 है हाल ही में OTP के मामले में दुनिया की 20 सबसे समयबद्ध एयरलाइनों और हवाई अड्डों में भारत की कौन से हवाई अड्डे शामिल हुए हैं? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इंडिगो एयरलाइन एंड सेकंड है कोयम्बटूर हवाई अड्डा, थर्ड है ये दोनों एंड फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये है इंडिगो एयरलाइन एंड कोयम्बटूर एयरलाइन हवाई अड्डा, दोनों ही दुनिया की 20 सबसे समयबद्ध एयरलाइनों में शामिल हुए हैं। इनको OTP के द्वारा कि बताया जाता है। OTP का मीन्स होता है ऐसी फ्लाइटें जो अपने निर्धारित आगमन या प्रस्थान समय के 15 मिनट के भीतर आती हों या फिर जाती हों। फर्स्ट स्थान पर हो जाएगा जापान का ओसाका अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हो जाएगा। और तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ये है ये दोनों। क्वेश्चन नंबर 8 है किस स्पेस सेंटर के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने अपने पहले पृथ्वी जैसे एक्सोप्लैनेट की खोज की है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ये है नासा ने अपने पृथ्वी जैसे पहले एक्सोप्लैनेट की खोज की है। एक्सोप्लैनेट मीन्स क्या है? एक ऐसा ग्रह जो किसी अन्य तारे की परिक्रमा करता हो, जैसे कि पृथ्वी है। यह पृथ्वी के आकार के बराबर ही है, पृथ्वी के आकार के 99% के बराबर है। नासा के बारे में जाने तो नासा की फुल फॉर्म हो जाएगी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ की इसरो की हो जाएगी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। एंड जक्सा है जापान का जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, ये यहाँ की हो जाएगी। ये है तो नासा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये प्रमुख एजेंसियाँ हो जाएंगी जो कि विभिन्न देशों में हैं। क्वेश्चन 9 है किस राज्य सरकार ने साझा स्कूल बस प्रणाली और कृषि प्रतिक्रिया वाहन योजना की शुरुआत की है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ये है मेघालय सरकार ने की है। मेघालय सरकार ने एक योजना चलाई है कि साझा बस स्कूल प्रणाली और कृषि प्रतिक्रिया वाहन योजनाएं। मेघालय के CM हो जाएंगे कॉनराड संगमा, राज्यपाल हो जाएंगे सत्यपाल मलिक और राजधानी हो जाएगी यहाँ की शिलोंग। वन्यजीव अभ्यारण्यों में सिज्जू वन्यजीव अभ्यारण्य और नरपुआ वन्यजीव अभ्यारण्य हो जाएंगे। त्रिपुरा की देखें तो त्रिपुरा के CM हो जाएंगे माणिक साहा और राज्यपाल हो जाएंगे राजधानी हो जाएगी अगरतला। असम के CM हो जाएंगे हेमंत कुमार बिस्वा, राजधानी हो जाएगी दिसपुर। सिक्किम के CM हो जाएंगे प्रेम सिंह तमंग और राजधानी हो जाएगी गंगटोक। तो ये प्रमुख राज्य थे एंड उनकी राजधानियाँ थी। तो ये हमारा एक स्टैटिक GK क्वेश्चंस भी बन जाते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लिखते चलिए, समझते चलिए। क्वेश्चन नंबर 10 है भारतीय उच्चायोग ने किस देश के
सबरागमुआ विश्वविद्यालय में हिंदी चेयर स्थापित करने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है श्रीलंका, सेकंड है मॉरिशस, थर्ड है इंडोनेशिया एंड फोर्थ है ऑस्ट्रेलिया। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ये है श्रीलंका। श्रीलंका की हिंदी चेयर स्थापित करने के लिए इसको AMU पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसका कि प्रमुख मोटिव यह है कि हिंदी चेयर छात्रों को भारत और उसके इतिहास और संस्कृति से परिचित कराने में मदद मिलेगी और भारतीय संकायों को नियुक्त करने और हिंदी को लोकप्रिय बनाने का मार्ग भी प्रशस्त होगा कि किसी देश में हमारे यहाँ की जो हिंदी है उसका भी प्रचलन हो, उसका भी नाम हो। यहाँ के राष्ट्रपति हो जाएंगे गोतबाया राजपक्षे हो जाएंगे, राजधानी हो जाएगी कोलंबो, या फिर दो राजधानियाँ यहाँ की, एक तो है कोलंबे और एक है जयवर्धनापुरा। तो यहाँ की दो राजधानियाँ हैं श्रीलंका की। हालांकि अभी श्रीलंका में बहुत ही मंदी चल रही है, हालत ख़राब हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है विश्व आर्थिक मंच WEF ने द ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2023 को प्रकाशित किया है। यह कौन सा संस्करण है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 18वां, सेकंड है 17वां, थर्ड है 15वां एंड फोर्थ है 14वां। तो विश्व आर्थिक मंच द ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट जारी करता है और उसमें सभी देशों के बारे में बताया जाता है कि किसकी आर्थिक स्थिति कैसी है। तो इसका अभी 18वां संस्करण प्रकाशित हुआ है। इसके MD हो जाएंगे सादिया जाहिदी। इसकी स्थापना 1971 में हुई थी और यहाँ पर इसका मुख्यालय हो जाएगा WEF का स्विट्जरलैंड में। भारत की स्थिति के बारे में बात करें तो सबसे बड़े जोखिमों को सूचित किया गया है। कौन कौन से जोखिम हैं? जैसे कि लागत जीवन संकट है, डिजिटल असमानता है, संसाधनों के लिए भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा है, प्राकृतिक आपदाएं हैं व मौसमी घटनाएं हैं। ये सारी की सारी जो परेशानियां हैं, जोखिम हैं, वो सारे भारत के प्रमुख कारण हैं। और ये इसलिए आर्थिक मंच इन सभी देशों के बारे में बताता है कि किस किस देश में क्या क्या आर्थिक परेशानियां हैं, कहीं आर्थिक मंदी है, कहीं कुछ है, तो उसमें इसके बारे में बताया जाता है WEF विश्व आर्थिक मंच में। क्वेश्चन नंबर 12 है हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी ने अमेरिका के कंसारा राज्य में सीनेटर की शपथ ली है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ये हैं ऊषा रेड्डी। ऊषा रेड्डी ने अमेरिका के कंसारा राज्य में सीनेटर की शपथ ली है। मनप्रीत मोनिका अमेरिका में पहली सिख महिला जज हो जाएंगी मनप्रीत मोनिका। S चरानिया हो जाएंगी पहले एस्ट्रोनॉलॉजिस्ट हो जाएंगे S चरानिया। क्वेश्चन नंबर 13 है हाल ही में आदि योगी की प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है बेंगलुरु, सेकंड है तेलंगाना, थर्ड है केरल एंड फोर्थ है उड़ीसा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये है बेंगलुरु के चिक्काबल्लापुर में 15 जनवरी को इस आदि योगी की प्रतिमा का उद्घाटन किया जाएगा। उपराष्ट्रपति एंड मुख्यमंत्री यहाँ पर शामिल रहेंगे और उन दोनों के सहयोग से ही इसका उद्घाटन किया जाएगा। पहले इस आदि योगी की जो उद्घाटन हो रहा था उस पर कर्नाटक हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी, लेकिन अभी इसको उद्घाटन 15 जनवरी को प्रस्तावित है। अभी 15 जनवरी को यहाँ पर इसका उद्घाटन किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है हाल ही में इंफोसिस कंपनी के निदेशक कौन बने हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा गोविंद अय्यर इंफोसिस कंपनी के निदेशक बने हैं। रवि कुमार के बारे में बात करते हैं तो इंफोसिस कंपनी के पहले निदेशक थे, अब रवि कुमार की जगह गोविंद अय्यर ने ले ली है। तो उसका राइट आंसर है गोविंद अय्यर। क्वेश्चन नंबर 15 है हाल ही में टेंट सिटी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ये है वाराणसी में टेंट सिटी का उद्घाटन किया गया है, जिसको कि अक्टूबर से लेकर जून तक
बनाया जाएगा और उसके बाद में बारिश के दिनों में इसको हटा दिया जाएगा। यह प्रमुख रूप से उन लोगों के लिए है जो वहाँ पर पर्यटन की दृष्टि से जाते हैं, घूमने की पर्पज़ से जाते हैं, तो उनके लिए इस टेंट सिटी का आयोजन उद्घाटन किया गया है। अलीगढ़ की बात करें तो अलीगढ़ तालों के लिए प्रसिद्ध है, फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है और कन्नौज को इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, विश्व की सबसे लंबी क्रूज यात्रा की शुरुआत कहाँ से हुई है? इसका कहाँ हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये भारत में हुई है। विश्व की सबसे लंबी क्रूज यात्रा की शुरुआत भारत के बनारस से स्टार्ट होकर यह बांग्लादेश के रास्ते से डिब्रूगढ़ असम में पहुंचेगी, जो कि 3200 किलोमीटर की यात्रा को करेगी। इसका प्रतिदिन का किराया होगा 25,000 से 50,000। क्वेश्चन नंबर 17 है, पौधे लगाओ पैसे कमाओ किस राज्य की योजना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये है छत्तीसगढ़ सरकार की योजना है। इसमें नीलगिरी, टिश्यू कल्चर बांस, टिश्यू कल्चर खागौन, गिलिया, डुबिया और आर्थिक लाभकारी पौधों के रोपण पर किसानों को 3 वर्षों के लिए 25,500 की राशि दी जाएगी। और इसमें यही है कि पौधे लगाओ कि ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाओ जो कि लाभकारी पौधे हैं, और 3-3 साल के अंतराल पर 3 साल बाद में, उसके बाद में 3 साल बाद में इनको 25,500 की राशि प्रदान की जाएगी। यह छत्तीसगढ़ सरकार की एक अच्छी पहल है। प्रश्नों की श्रृंखला को यहीं समाप्त करते हुए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो उसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।